फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कवर करेंगे, जिसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं या एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस प्रश्न पत्र का लेवल अभी तक जो शताब्दी एक्सप्रेस चली है उससे थोड़ा सा अलग है, तो हम प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो शुरुआत हम करेंगे पहले प्रश्न से। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। यानी कि ब्रजभाषी कवियों की रचना के आधार पर प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किस शैली में हुआ है? गढ़वाल में, गुलेर में, कांगड़ा में या बसोली में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्रजभाषी कवियों के अनुसार प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ अंकन कांगड़ा में हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोडलिन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीरी शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोडलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीरी शैली के कुल 18 चित्र हमें वहां देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है? देवी जो है उसे ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया है। बारवाड़ महिला किसकी पेंटिंग है? तो बारवाड़ महिला जो है ये एन.एस. बेंद्रे के द्वारा चित्रित की गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया है? तो सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग जो है ये अनुपम सूद के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का जो दूसरा नाम है वो जयपुर शैली है। अब राजस्थान की तो किशनगढ़वी शैली है, लेकिन मूल रूप से जो राजस्थान की प्रसिद्ध शैली रही, राजस्थान शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम जयपुर शैली कहलाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो किशनगढ़ जो थी वो सावन सिंह के समय अपने चरम पराकाष्ठा या कहें चरमोत्कर्ष पर थी, तो सावन सिंह के समय में थी। राइट आंसर डी। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? तो सबसे पहली रागमाला जो थी वो मेवाड़ के अंतर्गत चित्रित की गई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किंग वल्चर और ग्राफीन किसने चित्रित किया है? किंग वल्चर ग्राफीन जो है ये मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई टी कहाँ के चित्र संग्रह में है? तो अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री ये हम देखेंगे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है? तो राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से जल रंग के टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, टेम्परा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर, मनोहर, बिसनदास, बसावन अकबर के समय का है, इसलिए बसावन जहांगीर के समय का नहीं है। मंसूर, मनोहर, बिसनदास तीनों जहांगीर के समय के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? बसावन था, केशु था, अबुल हसन नहीं था, दसवन था। तो इसमें अबुल हसन जो है ये अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी अकबर के शासनकाल में संबंधित नहीं था। अबुल हसन जो है ये जहांगीर के शासनकाल का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है, अभी ये एस्टेट वाले पेपर में भी पूछा गया था। स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से अनुपात से संबंधित है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत अंतराल विभाजन का सिद्धांत है, तो इसलिए उसमें राइट आंसर इसका होगा अनुपात से। शांति निकेतन में मिडुअल हिंदू सेंट नामक भित्ति चित्र किसकी रचना है? तो शांति निकेतन में मिडुअल हिंदू सेंट नामक भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध है। तो घनाकार जो होते हैं वो उनकी एक से दूसरी भुजाएं हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी समकोण पर आएंगी। राइट आंसर सी हो जाएगा, एक दूसरे से समकोण से संबंधित है। खानदान तैमूरिया किस संग्रहालय में है? खानदान तैमूरिया इसे तैमूर नामा के नाम से जानते हैं। ये खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार की है? ब्लॉक्ड एनर्जी जो है ये तैयब मेहता के द्वारा चित्रित की गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र
3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियां किस माध्यम में चित्रित? तो अमृता शेरगिल तैल माध्यम में काम करती थी। राइट आंसर ए हो जाएगा, तैल माध्यम। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो है ये लखनऊ के रविंद्रालय में बना हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो जो दसवंत था वो भारत के देवी देवताओं के सुंदर चित्र बनाने के लिए माहिर था। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। दारा शिकोह की बारात जो है ये हाजी मदनी के द्वारा चित्रित की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियां एवं पौधों को चित्रित किया गया? तो इसमें हम देखेंगे मुगल सल्तनत में सबसे पहले फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया। मूविंग फोकस के लेखक कौन है? मूविंग फोकस जो है ये के.जी. सुब्रमण्यम की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई? तो लोथल की खोज 1953 में हुई थी। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नुजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो नुजूम उल उलूम जो है ये चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए यह प्रविधि क्या है? शाह कलम है काले रंग से चित्र बनाना। राइट आंसर हो जाएगा ए, काले रंग से चित्र बनाना शाह कलम कहलाता है। शबीह चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? शबीह चित्र पोर्ट्रेट को कहते हैं, जिसे हम व्यक्ति चित्र के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, शबीह चित्र व्यक्ति चित्र को कहते हैं। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या थे? तो माइकल एंजेलो जो थे ये चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। राइट आंसर सी। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां कहाँ हैं? माइकल एंजेलो के 12 संतों की जो मूर्तियां हैं ये सेंट पीटर्स गिरजाघर में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां जो है वो सेंट पीटर्स गिरजा में बनाई थी। राइट आंसर ए। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा में बनी हुई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण का मूर्ति शिल्प मुख्य रूप से एलोरा की गुफा संख्या 16 यानी कैलाश पर्वत जो मंदिर है उसमें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एलोरा की गुफा में। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? सिगिरिया गुफा श्रीलंका में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका। बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में? बाघ की गुफाएं वर्तमान मध्य प्रदेश के बाघ जनपद में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। माइकल एंजेलो ने मानव देहकृति को कितने भागों में बांटा है? माइकल एंजेलो ने मानव देहकृति को कुल 8 भागों में बांटा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा चित्र जो है ये लुब्र संग्रहालय पेरिस में है। तो म्यूसी द लुब्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल्स के लेखक अजीत घोष है। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है। तो फाइटिंग बुल जो है ये गुफा संख्या 1 में है, बैलों की लड़ाई। राइट आंसर 1 हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं जो है वो जातक कथाओं से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रांतीय शैली का यह स्थान नहीं है। तो दिल्ली, गुजरात, मांडू ये प्रांतीय शैली हैं। बंगाल शैली जो है ये प्रांतीय शैली नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 जो है ये 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा? कनिंघम के द्वारा हड़प्पा टीला की खोज 1878 में की गई थी। राइट आंसर बी। भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? तो टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा गुफा संख्या 1 में ही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पद्मपाणि बोधिसत्व है। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की गुफाओं में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? तो भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन राजा रविवर्मा ने किया था।
राजा रविवर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में राजा रविवर्मा की मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के किल्लीमानूर में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। राजा रविवर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित हैं। यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक, यानी जैसा इंसान होता है वैसा ही चित्र उन्होंने बनाया है। तो यथार्थवादी शैली राजा रविवर्मा के चित्रों की है। स्टेला क्रेमरिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था? तो स्टेला क्रेमरिस ने गगनेन्द्र नाथ टैगोर को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था। भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार, तो तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रविवर्मा हैं। लेकिन इनसे पहले एक अंग्रेज जिनका नाम था टिली केटल, उन्होंने इनसे पहले भारत में तैल रंगों की शुरुआत कर दी थी। तो अगर आए भारत में पहली बार तैल रंग का प्रयोग करने वाले व्यक्ति तो टिली केटल हैं, लेकिन पहला भारतीय राजा रविवर्मा। तो यहाँ पर प्रथम भारतीय चित्रकार पूछ रहा है तो राजा रविवर्मा। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुए? सबसे प्राचीनतम देखें तो भित्ति चित्रकला की परंपरा जो है वो जोगीमारा गुफा से शुरू होती है, जो कि लगभग 300 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल की मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावरा इनमें से किस स्थान पर है? महावरा जो मूर्ति है वो हमें उदयगिरी की गुफा में देखने को मिलती है। राइट आंसर ए। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। राइट आंसर वृषभ हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु जो थे वो आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और इनके दूसरे गुरु रुद्रक थे। तो गुरु का पूछ रहा है, आलार कलाम ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनके पहले गुरु आलार कलाम थे। सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे की ओर लगाइए। ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर देखें, सबसे ऊपर छत्र आता है, छत्र के बाद हर्मिका, हर्मिका के नीचे अंड, अंड के नीचे वेदिका। राइट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण भारत के उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? क्योंकि दक्षिण भारत का पूछ रहा है, दक्षिण भारत में अमरावती और नागार्जुन कोंडा के 2 स्तूप प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमरावती। चारकोल स्टिक है, चारकोल स्टिक जली हुई लकड़ी ही चारकोल स्टिक है। राइट आंसर बी डी। कोड़ी रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? तो कोड़ी रेखाएं जो हैं वो व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से बाह्य सौंदर्य का व्यंजक कौन है? तो लावड़ योजना को बाह्य सौंदर्य का व्यंजक कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो प्राचीन ग्रंथ जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है वो जयमंगला है। राइट आंसर सी। किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक्स बामगार्टन को कहा जाता है। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो नग्नजीत हैं या भयजीत हैं। तो राइट आंसर नग्नजीत हो जाएगा सी। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर डी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। राइट आंसर बी। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? भारतीय प्रतीक जो स्वास्तिक है वो सूर्य से विकसित हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत जो है वो धर्म है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी सामग्री से बनी है। मात्र देवी की जो मूर्ति शिल्प है वो मृड मूर्ति से बनी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। डोंगरा विधि संबंधित है। डोंगरा विधि जो है ये ब्रॉन्ज कास्टिंग की एक तकनीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना हुआ है। पुरुष धड़ जो है वो लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी के जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? जेडहार की खोज जो है वो मूल रूप से मोहनजोदड़ो से ही किया गया था, जबकि किताबों में हमें लोथल देखने को मिलता है। लेकिन जो जब ये पूछा गया था KVS के एग्जाम में पूछा गया था शायद, तो उसमें जो राइट आंसर माना था उसने मोहनजोदड़ो माना गया था। तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो मानना है, क्योंकि आयोग द्वारा इसमें मोहनजोदड़ो से ही कराया गया था उस बार। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलंकृत मृत भांड में चित्र बने हैं वो ज्यामितीय आकार में बने हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा।
न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक रंग प्रस्तुत किया। तो 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र न्यूटन ने 1660 में प्रस्तुत किया था। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। तो सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। वह साधन जो मूल सतह तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों में तोड़ता है। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों को तोड़ता है उसे हाफ टोन कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। पैटर्न है, पैटर्न को अलंकारिक आलेखन भी कहा जाता है। राइट आंसर ए है। समान एवं सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। तो समान और सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्रथम धातु मूर्ति जो है वो हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो आलमगीरपुर में हम देखेंगे तो हमें हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमारी ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी ये समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस श्रृंखला में आपको पुरानी श्रृंखला से कुछ नए प्रश्न मिले होंगे और आपको ये हेल्पफुल होंगे। जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं आप इन्हें अभी के अभी नोट कर लें, क्योंकि जो चीज़ लाइव में आपने देख ली तो देख ली, जो डाउनलोड कर लिया वो डाउनलोड ही रह जाता है, फिर उसे इंसान देख नहीं पाता है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपको कोई नई चीज़ मिलती है, कोई डाउट आपका क्लियर होता है, आप उसको तुरंत लिखते चलिए साथ ही साथ। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।